अगर मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है ना, जिसके लिए मैं आज बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, वो ये है कि थैंक गॉड किसी ने मुझ पे विश्वास नहीं किया कभी। लाइक थैंक गॉड मेरे पास कोई भी नहीं था चीयर अप करने के लिए। लाइक नो वन बिलीव्ड मी एट ऑल। और अभी भी कोई ऐसा नहीं है जिससे मुझ पे विश्वास है काइंड ऑफ कि मैं किसी लायक हूँ या फिर मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। लाइक सबकी नज़रों में आई एम समवन हु वर्थ नथिंग। और अगर तुम मुझसे 2-4 साल पहले पूछते ना, तो इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। अभी पिछले साल तक भी, कि कोई नहीं है मेरे पास, मुझे चीयर अप करने को कोई नहीं है। लोगों के पास कोई ना कोई तो सपोर्ट होता ही होता है, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और मुझे कोई नहीं बोलता कि हाँ तुम कर सकते हो। लाइक नो वन बिलीव इन मी। लेकिन आज की डेट पे ना, इस चीज़ को मैं एज अ ब्लेसिंग मानती हूँ। और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई मुझ पे विश्वास कर लेता तो मुझे उनका साथ ना मिलता, तो मुझे कृष्णा का साथ ना मिलता, मुझे ये कभी ना पता चलता कि हाउ मच ही बिलीव इन मी। हम भगवान पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन भगवान हम पे बहुत विश्वास करते हैं। लाइक ऐसे फेज आए हैं ना जिंदगी में, अभी तक भी, कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, इंसान अपनी मतलब अपने आप को बिल्कुल खो देता है। और उसको ना बिल्कुल नहीं पता होता कि वो किस लायक है। और एक ही आवाज़ आती है सिर्फ अंदर से कि तुम कुछ नहीं कर सकती, इस ज़िंदगी में तुम्हारा कोई मोल ही नहीं है। तो सेम वाज विद मी। लेकिन अब अगर मैं देखती हूँ ना, तो बहुत कुछ ठीक हो गया है। सो मच कॉन्फिडेंस आई हैव डेवलप्ड विद इन माई सेल्फ। और बहुत ज़्यादा विश्वास। और मतलब बिल्कुल ना, लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने मुझ पे विश्वास नहीं किया। और जब लोगों ने मुझ पे विश्वास नहीं किया, तो मैंने ना ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा कोई बेस्ट चीज़ की है, वो ये थी कि मैंने भगवान से प्रे किया। भगवान से मैंने मांगा कि प्लीज़ चेंज द पर्सपेक्टिव्स ऑफ माई लाइफ, चेंज द सिनेरियो ऑफ माई लाइफ। और वो दिन है और आज का दिन है। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बात ये है ना, हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में जो चेंज है, उसकी जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है हमारे लिए कि चेंज का मतलब हमारे पास कोई मटेरियल ग्रोथ आ जाए। हम सडनली रिच क्यों नहीं बन जाते हैं? हम सडनली एक बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप में नहीं आ जाते। लाइक हमारी शादी नहीं हो रही है तो वो हो जाए। इनको हम बोलते हैं चेंजेस। लेकिन ये चेंजेस कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी। अगर तुम्हारे पास भगवान का साथ है, अगर तुम्हें वो मिल गए हैं, ये चेंजेस तो ना इतनी छोटी चीज़ है ना कि तुम जब इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, इनका मोल तुम्हारे लिए ना ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि तुम्हें ना ये विश्वास हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं? कुछ नहीं। जिसने ये पूरा संसार रचा है, उनके लिए तुम्हें पैसा देना बहुत बड़ी बात है, जॉब देना बहुत बड़ी बात है, या पार्टनर देना बहुत बड़ी बात है। सब तो लोग उन्होंने बनाए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे किसी का साथ नहीं मिला इन पर्सन, क्योंकि मुझे उनका साथ मिलना था। ही बिलीव इन मी अलॉट। और मुझे अभी भी याद है कि अब से 1-2 साल पहले तक ना, मैं इतनी लो में चली गई थी। अब लो का मतलब तुम बस एक ही चीज़ से मत लो कि लाइक मेरे साथ कुछ बहुत ही ऐसा वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, एक हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हुआ है मेरे साथ। लेकिन वो ना सिर्फ़ एक ट्रिगर मात्र होता है। जो हमारी ज़िंदगी में कुछ होता है ना, इंसिडेंट जिसको हम बोलते हैं, दैट्स जस्ट मेरा ट्रिगर। लेकिन उस अ, उस इंसिडेंट से हमें जो पता चलता है, वो होती है कि हमारे अंदर एक्चुअली कितने इश्यूज़ हैं, कितनी कमियाँ हैं। और वही था मेरा लो फेज़, जब मुझे मेरे ना सारे इश्यूज़ सरफ़ेस पर आए। मुझे ये समझ आया कि मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, तो इतनी कलरफुल,
टैलेंटेड, हमेशा सबसे आगे हर चीज़ में, इतने सारे शौक मेरे, मतलब लाइफ को फुल ऑन जीने वाली लड़की। लेकिन धीरे 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 ये चीज़ कम होती गई। और ये बात, सबसे बड़ी बात है, हमें समझ भी नहीं आता है कि हम हमारे साथ क्या होता जा रहा है। फिर वो एकदम से जब बहुत ज़्यादा सालों तक वो सब हो जाता है ना, जब एकदम से हमें, फिर हम नींद से जागते हैं कि ओह, क्या हो गया ये, हम क्या थे और क्या बन गए। तो जब मुझे ये सब चीज़ें समझ आई कि मैं क्या थी और मैं क्या बन गई, ट्रस्ट मी, ये दुख ना कुछ नहीं होते हैं, किसी और को खोने का दुख, ये दुख, वो दुख। जैसा दुख तुम्हें खुद को खोने का होता है ना, ऐसा दुख कोई नहीं होता। सी, अगर तुम खुद से प्यार करते हो, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए इतना सा भी प्यार बाकी है, तो तुम्हें ना इस चीज़ के लिए बहुत दुख फील होगा कि तुम वो नहीं रहे हो जो तुम हुआ करते थे। और ये सुनने में हो सकता है ज़्यादा बड़ी बात ना लगे, लेकिन मेरे लिए इट वॉज जस्ट अ नाइटमेयर। और टिल डेट मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं वो बन जाऊँ जो मैं थी। एंड यू नो वॉट, भगवान पे विश्वास का क्या नतीजा है कि मैं उससे भी ज़्यादा बनती जा रही हूँ जो मैं थी। क्या किया है भगवान ने मेरे लिए। मटेरियल ग्रोथ इज़ जस्ट द आउटकम। वो तो आ ही जाती है जब हम ठीक हो जाते हैं, जब हमारे सेल्फ वर्थ इश्यूज, जब हमारा कॉन्फिडेंस सब सही हो जाता है, हमारा अंदर का सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाता है, तो ये सब तो आ ही जाते हैं। तो क्या किया है भगवान ने मेरे लिए। जो लड़की ये चीज़ भूल गई थी कि उसके कोई शौक भी हैं, मैं कभी भी, मैंने बचपन से लेके टीन एज तक फालतू चीज़ों में कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया। मेरे हमेशा शौक इतने थे ना, मेरे पैशंस इतने थे। आई वॉज इंटू सो मच, आई वॉज इंटू सो मैनी थिंग्स। सिंगिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, पेंटिंग, सब करती थी मैं। हमारी हॉबीज़ जो होती है ना बचपन में, वो बड़े होते होते ना ख़त्म हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये तुम्हारी लाइफ के दुखों का मेन कारण होता है कि तुम्हारे शौक ख़त्म हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ना मैच्योरिटी के साथ, जो मैच्योर पीपल हैं वो बताते हैं, हमारे एल्डर्स बताते हैं हमें कि बड़े होके तो सब शौक ख़त्म ही हो जाते हैं, फिर तो कुछ नहीं बचता, अब क्या मन, अब तो मन ही नहीं करता तैयार होने का। वो तो सब बचपन में करते थे हम, अब कुछ नहीं करते। तो यार तुम देखते हो उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई है अभी आज के टाइम पे, जिनके कुछ शौक हुआ करते थे लेकिन अब के टाइम पे वो कैसे बन गए हैं। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी होती है, क्योंकि हमें ना यही चीज़ें ज़िंदा रखती हैं यार, यही चीज़ें हमें जगा के रखती हैं। लाइफ को खुशी से जीने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास लग्जरीज आ जाएं, ये तो बस होता है, साइड इफ़ेक्ट है। लाइफ की खुशी का मतलब होता है जब तुम फ्लो कर रहे हो, जब तुम तैर रहे हो और तुम खुश हो और तुम प्रेजेंट हो, और तुम प्रेजेंट में जी रहे हो, और तुम अपनी पसंद की चीज़ें कर रही हो। ट्रस्ट मी, इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर तुम इस ज़िंदगी में तुमने अपने पैशंस ढूंढ लिए हैं और अपनी हॉबीज़ डिस्कवर कर ली और तुम उन पे वर्क कर रहे हो, तुम उनको करते हो प्रैक्टिस, तो ये किया है कृष्णा ने मेरे लिए कि मैंने सारे टैलेंट्स सब कुछ खो दिए थे, या ये कहो भूल गई थी। तो आज के टाइम पे फिर मेरे जब मैंने भगवान से प्रे किया था, पूरा मैंने अच्छे से उनके आगे घुटने टेके थे अपने लॉजिकल माइंड को शांत करके, तो मेरे लाइफ में ये बदलाव आए कि मुझे ना अब समझ आती है ये चीज़। जब हम ये, मतलब हम ना सरेंडर कर देते हैं तो हमें काफ़ी टाइम तक कुछ चेंज नज़र नहीं आता, हमें लगता है कुछ नहीं बदल रहा है। लेकिन जब तुम, कहते हैं ना, जो शिफ्ट होता है ना वो सडनली नहीं दिखता। वो जो एक बड़ा सा शिफ्ट होता है ना, वो हमें ना, वो ऐसे नहीं होता है कि आज तुम किसी स्टेट में हो और कल तुम एकदम से बहुत ऊपर कूद जाओगे। ऐसे नहीं होता है, चीज़ें बदल रही होती है और हमें पता भी नहीं चल रहा होता। एक एक सेकंड में ना एक एक चेंज आ रहा होता है ज़िंदगी में और हमें पता भी नहीं होता। हमारा माइंडसेट एक एक सेकंड में बदल रहा होता है। तो अब जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरे जो पैशंस थे, जो शौक थे पहले, उनसे ज़्यादा शौक अब फिर से आ गए हैं। लाइक, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती कि मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो मैं कभी करा करती थी। मेरे लिए मेरी मेरे लिए क्रिएट करना इज़ एवरीथिंग, इट गिव्स मी ट्रू हैप्पीनेस।
अब उन्होंने मेरी ज़िंदगी में फिर से रंग भरे, फिर से मुझे नाचना सिखाया, फिर से मुझे लाइक मैं इतने लो पे थी ना कि तुम बस ये देखो बेड पे पड़ा है कोई इंसान, बस उसके लिए इतना ही है कि उठो, खाओ, सो जाओ, दिखाने के लिए पढ़ लो, कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। ज़िंदगी में जो लोग हैं वो बिल्कुल एक नंबर के फालतू हैं जो तुम्हें दिन रात और एंग्जाइटी में धकेल रहे हैं। इस तरह का जीवन। और शौक, पैशन, क्या होता है ये सब? मन ही नहीं करता था। धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई मेरी लाइफ में, चीज़ें मैंने और डिस्कवर करी, डिस्कवर किए मेरे और भी टैलेंट्स, और भी गिफ्ट्स, कि मेरे अंदर और भी गिफ्ट्स हैं। लाइक आई ऑलवेज न्यू कि मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। मतलब बचपन में मैं कभी कभी करती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने इस जर्नी में डिस्कवर की कि मैं लिख बहुत अच्छा सकती हूँ। और स्पीकिंग का टैलेंट, लाइक ओके, बचपन में ना पहले था मेरे अंदर ये, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी इस बारे में। लेकिन अब मुझे अब ये बात समझ में आई है कि व्हेन आई कम टू एक्सप्लेनिंग थिंग्स आई कैन डू लिटरली बेटर। तो ये चीज़, और प्लस डांसिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सब तो है ही। ये सब तो दोबारा से मैं करने ही लगी हूँ। और जब से ये सब चीज़ें ज़िंदगी में वापस आ गई है ना, और भी बेटर बन के, तो एक जो हम ना हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना खुशियाँ खोजने के चक्कर में लोगों को चेस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि खुशियों का एक ही माध्यम है इंसान। उसको फ़ोन कर लो, इसको फ़ोन कर लो, उसके बाद घूम लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और इस चक्कर में ना हम खुद को खुश फ़ील कराने के लिए, कंप्लीशन देने के लिए लोगों को ना अननेसेसरीली चेस करते हैं। क्योंकि हमें ना फुलफ़िल नहीं फ़ील होता है लाइफ़ में। हमें लगता है हम मीनिंगलेस लाइफ़ जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि कोई और वो कमी भरेगा। और उस चीज़ में ना, उस चक्कर में हम लोगों पे काइंड ऑफ बर्डन की तरह रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब तुम अपने अंदर इतना कुछ डिस्कवर कर लेते हो और तुम अपनी लाइफ में इतना कुछ ढूंढ लेते हो, तो तुम्हारे पास इस चीज़ का मौका भी नहीं होगा कि तुम किसी से बात करो, और वो तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं देगा। और लाइक जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में मीनिंग देने के लिए, तो तुम्हें इसमें क्यों इंटरेस्ट आएगा? किसी से बात करना बहुत लो लेवल की चीज़ लगेगी ये तो तुम्हें। ये किया कृष्णा ने मेरे लिए। तो एक बात बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट और भी बातें बतानी है मुझे। वो ये है, तुम अगर सोचते हो, रोते हो, भगवान से मांगते हो कि तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाए, और तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ ठीक नहीं हो रही है, ट्रस्ट मी, एवरी टीयर काउंट्स। तुम्हारे एक एक आंसू वो देखते हैं, वो एक एक आंसू को सुनते हैं सॉरी, एक एक आंसू को वो नोटिस करते हैं। तुम्हारा आंसू ना इस दुनिया के लिए फालतू हो सकता है, बट फॉर गॉड बिल्कुल भी नहीं फालतू होता। लाइफ को ना एक दूसरा सिनेरियो है जीने का, एक दूसरा रास्ता है। वो है सरेंडर का, जिसमें हम भगवान के आगे ना बिल्कुल एकदम से हथियार टेक देते हैं, और उनके हाथ में बागडोर थमा देते हैं कि नाउ यू टेक मी वेयर एवर यू वॉन्ट टू, एंड देयर द मैजिक बिगिन। वहीं पे ना लाइफ बदलनी शुरू होती है। तुम्हारा अहंकार जो है वो ही जड़ है तुम्हारी ज़िंदगी में हर एक प्रॉब्लम की। जिन लोगों की लाइफ खुशियों से भरी होती है ना, उनकी लाइफ में भगवान होते हैं। कब तक तुम्हारे अच्छे कर्म चलेंगे, कभी तो तुम्हारे अच्छे कर्म खत्म होगे ना, तब तो तुम दुख झेलोगे। तो इसलिए भगवान का साथ हमेशा लेके चलो। ये एक तरीका है ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीने का। नहीं नहीं होता है ऐसा कि हम सिर्फ चैलेंजेस के लिए आए हैं यहाँ पे, लेसन लर्न करने के लिए आए हैं, लेकिन लेसन लर्न हम एक सपोर्ट सिस्टम के साथ कर सकते हैं। और फॉर गॉड से एक इंसान वो सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। वो एंजल हमारी लाइफ में इंसान नहीं होते हैं जो हमें किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सके। नहीं होता है ऐसा। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने बारे में सोचते हैं। कौन तुम्हारी जिंदगी पूरी ज़िंदगी मदद करेगा फिर? कोई भी नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही कर सकते हैं तुम्हारी मदद। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना है। नहीं हो तुम बहुत बड़े,
और तुम्हें भगवान का आश्रय लेना ही होगा खुश रहने के लिए, इस ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। बिल्कुल, वरना तो फिर जीते रहो, फिर तो वरना होता रहेगा यही। सिर्फ़ दुःख के बाद दुःख, दुःख के बाद दुःख, तुम और गड्ढे में जाओगे और गड्ढे में जाओगे। प्रे करो, उनको बोलो हेल्प करने के लिए। तो दिस इज़ द ओनली वे टू लिव हैप्पी लाइफ़। मेरी ज़िंदगी में सच में इस तरह के मतलब बिल्कुल, मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि चीज़ें बिल्कुल भी बदलने के लायक है नहीं, और कोई भी मुझे साइन नज़र नहीं आता था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि कुछ ठीक होगा। लेकिन मैंने कभी भी ना अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझा। मैंने हमेशा भगवान से प्रे किया है, और सच बता रही हूँ, एक एक प्रेयर का मुझे आंसर मिला, और मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। तुम्हारी लाइफ में चीज़ें बहुत मैजिकली चेंज होंगी, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि कैसे क्या हो गया। दैट्स व्हाट हैपन व्हेन यू एक्चुअली सरेंडर टू गॉड। अपने आप को ना इतना ज़्यादा बर्डन में मत डालो। हर चीज़ तुम टैकल नहीं कर सकते, हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। जब मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा था ना, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील करती थी, तब मैं भी मांगा करती थी कि हे भगवान, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में भी किसी को भेज दो। प्लीज़ कोई तो हो जो मुझे सपोर्ट करे, जो मेरा सहारा बने, जो मुझ पे विश्वास करे, जो मेरी उम्मीद बने। मैं भी मांगा करती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि खुद भगवान वो सहारा बन के आ जाएंगे। खुद भगवान मतलब, जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि वो हीरो हीरोइन आ गए और लाइफ ठीक कर दी, और मतलब अ, हमारी ज़िंदगी में मतलब ऐसा फिक्शन वर्ल्ड में ऐसा दिखाते हैं कि कोई आता है और सब कुछ बदल देता है। वो एक एंजल, वो एंजल मेरी लाइफ में खुद भगवान ही बन के आ गए। लाइक उन्हें मेरी प्रेयर्स इतनी हिट कर गई कि उन्होंने समझा कि इंसान भेजना इज़ नॉट राइट, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है बदलना, और वो आज तुम्हारे लिए है, कल होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं पता किसी को। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन लोग हमारी लाइफ से जाते ही जाते हैं। लेकिन भगवान का साथ एक ऐसा साथ है जो इस जन्म तो क्या, किसी भी जन्म तक नहीं छूटने वाला है। तो अगर तुम्हें भगवान का साथ मिल गया तो तुम्हें और क्या चाहिए। भगवान के साथ फ्री में आती हैं सारी चीज़ें। लाइक एक तो तुम, ये सब तो आता ही है, तुम अकेले नहीं रहते हैं। मतलब हम अकेले नहीं चल सकते हैं ज़िंदगी, विच इज़ ट्रू। कोई ना कोई चाहिए हमें सपोर्ट के लिए। इतना भी हम कोई ऐसा नहीं है कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। वी नीड सपोर्ट, बट इंस्टीड ऑफ आस्किंग फॉर अ पर्सन एज अ सपोर्ट, एक्सपेक्टिंग समवन टू फुलफिल यू, बेटर यू सी गॉड। क्योंकि उनका सपोर्ट कभी नहीं जाएगा साथ में। तुम्हें वो इतना कुछ देंगे, इतना कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे, सिर्फ सपोर्ट नहीं। जो एक प्योर भक्ति होती है ना, जो प्योर भक्ति का जो मीनिंग होता है, वो यही होता है, खुद को प्रभु के हवाले करना। वो तो खुद तुम्हें तुमसे मांग रहे हैं कि तुम मुझे मेरे हवाले करो खुद को। इसको ही कहते हैं प्योर भक्ति, अपने दुख को, अपने सुख को मेरे हवाले करो। जब मुझ पे किसी ने विश्वास नहीं किया, मतलब कोई ऐसा था नहीं कि जो मुझे मेरे बारे में थोड़ा अच्छा फ़ील करा दे और मुझे थोड़ा-सा कंपेल करे इस चीज़ को लेके कि मैं कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में। लाइक आई नीडेड दिस द मोस्ट। क्योंकि हम ना लाइफ़ में कभी-कभी ऐसे नहीं, एक फ़ेज़ आता है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएँगे ज़िंदगी में। हमारे बस की ही नहीं रहा कुछ। तो उस टाइम हमें चाहिए होता है कि कोई हमें बताए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें वो वर्ड्स ऑफ प्रेज़ेज़ बोले, एप्रिसिएशन करे हमारी। बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। बट भगवान ने मुझ पे विश्वास किया, इतना विश्वास किया। मेरे इतने सारे सपने हैं जो मतलब आउट ऑफ द लीग हैं, जो मैं लोगों को बताऊँगी तो उनको लगेगा ये पागल है, ये तो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। मेरे को भी लगता था। लेकिन उन्होंने मेरा माइंडसेट इतना चेंज कर दिया कि अब मुझे वो आउट ऑफ द लीग लगते ही नहीं है। आई फ़ील इट इन माय हार्ट। वो ये कहते हैं मुझे, मतलब उनके साइन्स ऐसे होते हैं मेरी ज़िंदगी में जिससे मुझे मेरी इंट्यूशन, हमारी इंट्यूशन ही हमारे मतलब भगवान की आवाज़ होती है हमारे लिए। तो अब मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि वो कहते हैं कि तेरे जो भी सपने हैं,
तू उन्हें चेस कर। मेरे सामने मतलब भगवान का कहना है कि मेरे सामने कौन खड़ा है? कौन मुझे रोकेगा? सब कुछ तो मैंने ही बनाया है, पूरी दुनिया बनाई है। मैं तेरे साथ हूँ, तो तुझे कौन रोकेगा कहीं जाने से? तेरे जो सपने हैं, कितने भी आउट ऑफ द लीग लगे, वो सपने सच होंगे। वो सपने तेरे सच होंगे। जो लोग आज तुझे कुछ नहीं मान रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि तू इस बात पे भी ध्यान नहीं देगी कि तुझे कोई कुछ नहीं मानता था क्या। लाइक मैं कभी भी आपका ये ऐसा नहीं भूल सकती, भगवान जी, कृष्णा, आपने जो मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, किसी ने नहीं किया था यार, किसी ने नहीं किया था इतना ट्रस्ट कि तू कर लेगी। अंदर से आवाज़ आ रही है कि कुछ नहीं होगा तुझसे, कुछ नहीं होगा। मेरे खुद के अंदर से मेरी क्रिटिक वॉइस हमेशा यही बोलती है, नहीं होगा तुझसे। बट एक आवाज़ आती है, तू बहुत चीज़ों के लिए बनी है, तू बहुत कुछ कर सकती है, ट्रस्ट मी। जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, आज अभी भी ऐसा है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं और मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, तू शायद नहीं कर पाएगी। बट एक आवाज़ और ऐसी बन गई है जो कहती है कि तू इससे कंपेयर कर रही है खुद को, तुझे नहीं पता तेरे अंदर कितना कुछ छुपा है और तू कितना कुछ करने के लिए बनी है। मत कंपेयर कर। तो ये होता है जब हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं। और ये सब चीज़ें जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, ये तो यार तुम्हारी दासी हो जाएंगी। माया इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैनिफेस्ट करो, इतनी जान लगा दो, जी जान लगा दो। जहाँ भगवान आते हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन, लॉ, ये टेक्निक्स धरी की धरी रह जाती हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता है तुम कोई टेक्निक करो या ना करो। अगर तुमने एक चीज़ अपने अंदर बना ली है जो कि है ट्रस्ट इन गॉड, तुम्हारे काम ऐसे होंगे, बिना तुमने बस सोचा और वो होगा। लेकिन अब ये मत सोचो कि कल ही हो जाएगा। धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है, बट चीज़ें होती हैं। भगवान के साथ एक ऐसा साथ है, वो कभी भी नहीं छूटेगा। लोगों के साथ छूट जाएगा बट उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। वो हमेशा बने रहेंगे तुम्हारे लिए। और यही तरीका होता है ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीने का। यही वो एक रास्ता है जिससे हमारी लाइफ बहुत मैजिकल हो सकती है, फुल ऑफ अबंडेंस हो सकती है, हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ चलना, उनकी उंगली पकड़ के चलना। उनके मतलब वो इतना ज़्यादा मैजिक क्रिएट करते हैं ना, वो इतना ज़्यादा पावर देते हैं ना हमें, कि अगर चीज़ें सिचुएशन हमारी फेवर में हमें नहीं भी लगती ना, तो भी हम उसमें ना मतलब सीख जाते हैं एडजस्ट करना, कि अभी नहीं है लेकिन कल हमारे फेवर में ज़रूर होगी। सो ट्रस्ट मी, लाइफ इज़ रियली ईजी, बट ओनली फॉर दोज हु ट्रस्ट गॉड। जिनकी ज़िंदगी में भगवान है, उनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है, मुश्किल फेजेस भी आसान है। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में भगवान नहीं है, जो नहीं मानते हैं, जो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी इतनी हार्ड है कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। उनके लिए ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। तो अगर तुम अपने लिए कुछ बहुत बड़ा फेवर आज के टाइम पे कर सकते हो ना, वो यही है, प्रे। प्रे टू गॉड, आस्क हिम फॉर हेल्प। और धीरे धीरे जब तुम एक कनेक्शन बिल्ड कर देते हो ना, हो जाता है तुम्हारा उनसे कनेक्शन बिल्ड, तो ये चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। जो तुमने उनसे मांगा था वो तो तुम्हें याद भी नहीं रहता, क्योंकि वो तुम्हें खुद को दे देते हैं। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा हमसफ़र जो तुम्हें किसी इंसान में कभी नहीं मिल सकता, बी इट योर हस्बैंड, पेरेंट्स, फ्रेंड। नहीं, ये सब एक टेम्परेरी पीरियड के लिए है। हमारा सच्चा साथी, हमारा परमानेंट हमसफ़र भगवान ही है। हम भगवान ही थे हमेशा से। हम उनके लिए बने हैं और उन्होंने हमें बनाया है और हमें वहीं जाना है। तो व्हाई नॉट चेज़ गॉड इंस्टेड ऑफ चेज़िंग दीज़ पीपल अराउंड। ये लोग तो तुम्हें छोड़ देंगे, ज़रा सा तुम इनके साथ हल्का सा कुछ बुरा कर दो गलती से भी, ये तुम्हें छोड़ देंगे। बट भगवान, वो एक बार पकड़ लेते हैं तो भाई नहीं छोड़ते। उन्हें तुम कितना भी प्यार दो, उन्हें तुम कितनी भी शिकायतें दो, उन्हें तुम कितना भी फुल मतलब भर दो अपनी बातों से, उन्हें हमेशा परेशान करो, वो ऐसे हैं, वो इन चीज़ों से खुश होते हैं। लोगों की तरह इरिटेट नहीं होते हैं। लोगों की तरह तुम्हारे कॉल्स कट नहीं करेंगे वो। लोगों की तरह तुम्हारे व्हाट्सएप पे सीन करके या बिना सीन करके छोड़ नहीं देंगे ऑनलाइन होके। वो उल्टा
इस चीज़ से खुश होते हैं कि तुम उन्हें याद कर रहे हो, बट यार यू नो व्हाट, हम लोग भगवान को हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है वो। हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, उनसे मांगना। बट आई वुड से मांगना भी एक बिगनिंग है। मांगने से शुरू करो, धीरे धीरे अगर तुम इस चीज़ में आगे जाओगे तो तुम्हें एक दिन वो मिल जाएंगे। और फिर क्या ही ज़रूरत है किसी की। तब बनते हो तुम सही मायने में सेल्फ इंडिपेंडेंट, व्हेन यू डोंट नीड पीपल अराउंड। तब लोग तुमसे पूछेंगे भाई कहाँ है, क्यों फ़ोन वोन नहीं आ रहे हैं। सो आई गॉट द इंट्यूशन टू शूट दिस वीडियो टुडे so that you may get to know about God एंड तुम्हें एक तरीका पता चले कि ज़िंदगी की कुछ बहुत आसानी से जीने का तरीका होता है, भगवान के साथ रहना। बस उनका हाथ पकड़ लो, ख़त्म, तुम्हारी ज़िंदगी एकदम मस्त ऐश में कट जाएगी। तो ये था इस वीडियो का मकसद। बाय बाय, टेक केयर।